सभी को नमस्कार। आज इस पाठ में हम मास के बारे में जो यात्रा शुरू की हैं उसको आगे बढ़ाएंगे और मासों का नामांकन किस प्रकार हुआ है और उसके पीछे जुड़ा हुआ जो रोचक तथ्य है उसको जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मासों, हम लोगों ने पढ़ा है कि 4 तरह के मास होते हैं, जिसमें कि सौर मास, चंद्रमास, नक्षत्र मास और सावन मास होता है। ये पाठ जो है पूर्णतः चंद्रमास के ऊपर है और चंद्रमासों का नामांकन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको जानेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि आप सबसे पहले तो समझिए कि सौर मास का नामांकन सिर्फ सूर्य पे था, ये हमने जाना। नक्षत्र मास का नामांकन इसलिए था क्योंकि वो नक्षत्र पे था। सावन मास का नाम जो है वो अहोरात्र पे था। चंद्रमास को हमने जाना था कि ये चंद्रमा और सूर्य दोनों के कारण ये मास का निर्माण होता है। तो भी क्यों सिर्फ चंद्रमास ही नाम इसका हुआ, इसका नाम चंद्र सूर्य मास क्यों नहीं हुआ, ये पिछले पाठ में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंट दिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने ये जान लिया कि जो मासों के नाम जो हैं वो इस प्रकार हैं: चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद या भादो जिसे बोलते हैं, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। ये तो आप लोगों को अब याद हो गया होगा। अब इसी तरह मैं आशा करता हूँ कि नक्षत्रों के नाम भी आप लोगों को याद होंगे। यदि नहीं हुए हैं तो इस सूची में आप देख सकते हैं। आप देखिए, अश्विनी से लेकर रेवती तक के 27 नक्षत्र हैं हमारे। अश्विनी, भरणी, ठीक है, कृतिका, और ये इनका सीक्वेंस है, मतलब ये इनका क्रम है। अब चलिए, इन दोनों चीज़ों को तो हम पहले भी जान लिए, दोनों के पाठ भी अलग से बने हुए। अब वही हमारा जो प्रश्न उठता है कि ये चंद्रमास ही क्यों क्यों इसका नाम चंद्रमास पड़ा, पहला तो ये। और ये सीक्वेंस जो है ये कहाँ से आया कि चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ ही रहेगा। तो देखिए, इसके पीछे जो एक बहुत ही छोटा सा तथ्य है, लेकिन इसे आप जब सीखेंगे तब समझेंगे कि चंद्रमास इसीलिए कहा गया है क्योंकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में पूर्णिमा के दिन रहता है, आप कहेंगे कि चैत्र का यदि महीना है तो चित्रा, जो चित्रा से संबंधित, आप समझ रहे होंगे कहीं ना कहीं ये मास से मतलब नक्षत्र से निकल के आ रहा है, तो उस नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा, इसीलिए उसका नाम चंद्रमास हो गया, ना कि सूर्यमास हो गया। ठीक है, तो आप ये सिंपल सा एक लाइन है कि चंद्रमा, फिर मैं रिपीट करता हूँ, चंद्रमा जो हो गया वो किस नक्षत्र में रहेगा, जिस भी नक्षत्र में रहता है पूर्णिमा के दिन, इसी कारण से वो उस महीने का नामांकन होता है। अब सोचिए कितने वर्षों, लाखों करोड़ों वर्षों से ये चल रहा होगा जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, और आगे भी इसी तरीके से चलेगा। जबकि आप समझ सकते हैं कि बीच में बहुत सारे 6 मास हुए, बहुत सारे अधिक मास हुए, लेकिन कितना इसका जो बनावट है, जो आप कह सकते हैं कि जो जिस ढंग से इसे बनाया गया है उसमें कितना सारा तथ्य को जोड़ा गया है कि कुछ भी अकाट्य है, ये अकाट्य सत्य है। चलिए, तो सबसे पहले ये समझे कि कहाँ से नामांकन आया है। तो देखिए कि महीना हमारा शुरू होता है चैत्र से, तो चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा तो ये चैत्र मास। अब देखिए यहाँ अश्विनी से हमने ये जो लाल रंग के जितने भी हमने किए हैं नक्षत्रों के नाम, वही महीने के नाम हो जाते हैं। आप देखिए, अश्विनी से निकला अश्विन मास, कृतिका से निकला कार्तिक मास, मार्गशीर्ष से निकला मृगशिरा से निकला मार्गशीर्ष मास, पुष्य से निकला पौष मास, मघा से निकला माघ मास, और पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी, ये 3 ऐसे नक्षत्र हैं जिनके पूर्वा और उत्तरा 2 भागों में बांटे गए, तो उनसे फाल्गुन निकला। इसी तरह चित्रा से चित्र, विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठा से जेठ, पूर्वाषाढ़ या उत्तराषाढ़ दोनों से मिला ले तो आषाढ़ हो गया, श्रावण से सावन, पूर्वा भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद से भादो। अब देखिए, इसमें एक और चीज़ जो मैं और बता देना चाहता हूँ
कि ये जितने भी दो दो वाले हैं यानी पूर्वा और उत्तरा वाले जो हैं, तो चंद्रमा जो है या तो हो सकता है पूर्वा फाल्गुनी में होगा या उत्तरा फाल्गुनी में होगा, फागुन के पूर्णिमा के दिन। इसी तरह आषाढ़ जितने भी आएंगे मतलब कुछ ना कुछ इसके पीछे होगा कि आज तक ये रीजन फेल नहीं हुआ है हमारा। तो आप समझ सकते हैं कितना कुछ इसके पीछे जुड़ा हुआ है हमारा। चलिए अब हम एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि ये हमने अभी रिसेंट जो हमारा आने वाला है 16/4/2022 को पूर्णिमा आएगी चैत महीने का, इस वर्ष का 2000, ये जो 2079 लिखा हुआ है ये जो है ये हमारा विक्रम संवत के अनुसार है, और ये जो है हमारा जो जॉर्जियन कैलेंडर जो केपलर सिद्धांत को बोलते हैं उसके अनुसार है। ठीक है, तो देखिए जो चैत्र महीना का पूर्णिमा शुक्ल पक्ष है, मतलब शुक्ल पक्ष में ही पूर्णिमा होता है जो 15वीं तिथि होती है शुक्ल पक्ष। देखिए मैं बार बार इसलिए आप लोग को बताता हूँ ताकि आप पीछे वाले चीज़ों को भी याद करके स्मरण कर सकते हैं। तो देखिए उस समय क्या हो रहा है कि ये चैत्र का महीना है, ये महीने के नाम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं चंद्रमा जो है, बाकी ग्रहों को नहीं देखना, सिर्फ चंद्रमा जो है चित्रा नक्षत्र में, यहाँ जो चित्रा लिखा हो ये नक्षत्र का नाम हुआ, चित्रा नक्षत्र में उस समय गोचर करेगी। ठीक है, गोचर करेगा। ठीक है, अब इसी तरह चलिए हम पिछले महीने को देखते हैं कि जो पिछला महीना फागुन जिसके पूर्णिमा में हमने होलिका दहन मनाया, तो आप देख सकते हैं कि ये जो तिथि थी इसमें देखिए कहाँ है, तो उत्तरा फाल्गुनी के में था। ये जो है उत्तरा फाल्गुनी में पूर्णिमा के दिन जो है आप जब इसको देख सकते हैं खुद से, तो देखिए कितना रोचक है। और ऐसा नहीं, और दिखाता हूँ, ये माघ महीने उससे जो पहले महीने है, ये 16/2/2022 को पूर्णिमा था माघ महीने का, जिसमें कि देखिए चंद्रमा जो है मघा नक्षत्र में गोचर कर रहा था, इसीलिए नाम हो गया माघ। अब इसी तरह देखिए ये पौष का महीना है, जिसमें कि अब आप देख लीजिए, ये देखिए अब यहाँ क्या हुआ कि हमने ये चीज़ सीखा कि जब तक वो तिथि रहेगा उस चंद्रमा का गोचर उस नक्षत्र में जरूर हो जाएगा, या फिर कभी कभी थोड़ा सा ही हो लेकिन जरूर उसमें गोचर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो तिथि था, तिथि ये पूष का जो पूर्णिमा हुआ वो 17 तारीख को ही मनाया गया, क्योंकि सूर्योदय जो है 5 बजे के पहले हो गया। इसे भी मैं आगे कभी बताऊंगा आप लोगों को, सूर्योदय 5 बजे के बाद 18। तो ये देखिए 5:17 सुबह 18 जनवरी तक जो है वो तिथि जो था वो पूर्णिमा तिथि है। अब देखिए जो चंद्रमा जो है मतलब कुछ घंटों पहले, कहने का मतलब ये जब ये हमने लिया है, देखिए 5 बजे का, 18 जनवरी का 5 बजे का लिया है, तो 3:31 का जो है यहाँ पे पुष्य नक्षत्र में वो गोचर के, यानी कि कुछ, यानी 3 डिग्री को चलने में कुछ तो समय लगा, यानी कि ये मान सकते हैं कि 12 बजे रात्रि के आसपास 17 तारीख को, जो 17 से 18 हुआ जॉर्जियन कैलेंडर में, तो उसके आसपास जो है ये पुष्य नक्षत्र में गया होगा, इसीलिए इसका नाम भी, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि उस तिथि में चंद्रमा जो है उस नक्षत्र में जरूर अवश्य ही गोचर करेगा। और ये सोचिए कितने वर्षों से चल रहा है और आज तक ये फेल ये कभी हो ही नहीं सकता। आप ये समझ नहीं सकते कितना इसमें मतलब कैलकुलेशन इतना परफेक्ट है कि आप इसमें कभी इसको काट नहीं सकते, अकाट्य है। चलिए इसी तरह मार्गशीर्ष को हम देखते हैं, तो मार्गशीर्ष का महीना था, अब उसमें जो है देखिए चंद्रमा कहाँ है, तो चंद्रमा यहाँ देखिए मृगशिरा नक्षत्र में है। तो मुझे लगता है कि अब आप बहुत आसानी से समझ चुके होंगे। ये 19 तारीख का देखिए तिथि जो है 10 बजे तक है। तो हमने जो सुबह का सूर्योदय इसमें 19 तारीख को ही माना जाएगा, 19/12 जो 2021 है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने 5 बजे सुबह का इलाहाबाद का लिया है। ठीक है, तो उस समय जो है चंद्रमा जो है उस समय जो है वहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश किया है। ठीक है, 5 बजे सुबह में, और ये 10 बजे तक तो पूर्णिमा तिथि थी ही। ठीक है, इसी तरह कार्तिक महीने का देखते, इसमें भी देखिए जो पूर्णिमा तिथि है वो 2:26 अपराह्न, मतलब जो दोपहर हुआ उस समय तक पूर्णिमा तिथि थी। तो आप देख लीजिए कि चंद्रमा कहाँ है, तो इसमें आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा चंद्रमा जो 28 डिग्री 29 सेकंड की मेष राशि में होते हुए कृतिका नक्षत्र में भी गोचर कर रही थी। तो अब इसमें तो आप समझ सके कि चंद्रमा जो है जहाँ गोचर कर रहा है उसको हम लोग मानेंगे कि
उसी के कारण मासों का नामांकन हुआ। तो मुझे लगता है कि आप इस पाठ में ये समझ चुके होंगे कि एक तो नामांकन कहाँ से हुआ, तो नक्षत्रों के नाम से ही हमने मासों का नाम, जो चंद्रमास स्पेशली, और स्पेशली चंद्रमास क्यों कहा गया, तो चंद्रमा के गोचर के अनुसार कैलकुलेशन में सूर्य और चंद्रमा दोनों आएगा, लेकिन जो है चंद्रमा के गोचर के अनुसार, यहाँ सूर्य का गोचर कहीं नहीं लिया कि सूर्य इस महीने में इसमें है तो वहाँ पे हमने वो नाम लिया, वो हमने सूर्य मास में लिया था कि जिस राशि में सूर्य जा रहा है उसे हम सौर मास के। लेकिन चंद्र मास का नामांकन जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा उस नक्षत्र में गोचर करती है पूर्णिमा के दिन, स्पेशली अब सोचिए कितना इसमें कैलकुलेशन को सूक्ष्म किया गया, मतलब सिर्फ पूर्णिमा के दिन उस नक्षत्र में आएगा। और इसमें मैं बता रहा हूँ अधिक मास 6 मास भी आता है, यानी कि हर 2.5 साल 2.5-3 साल के बाद एक अधिक मास आता है। आप यदि जिनको पता होगा वो समझ सकते हैं इसे भी मैं बताऊंगा क्यों होता है, ठीक है। और तो चलिए, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि नक्षत्रों के नामांकन के अनुसार महीने का नाम हुआ, मास का नाम हुआ, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उस नक्षत्र में गोचर करती है, इसीलिए उसे चंद्रमास ही कहा गया, उसे और सूर्यमास नहीं कहा गया, ठीक है। तो चलिए, हम समझ चुके होंगे कि कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये सब फैक्ट्स को, आप जब समझेंगे कि कितना लॉजिक है इन सब के पीछे। चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।